आज हम इनवर्स ऑफ त्रिकोणोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ सीखेंगे, क्योंकि ग्राफ के हिसाब से कई सारे सॉल्यूशन बिना लिखे शॉर्ट में आते हैं, इसलिए ग्राफ हमको आना जरूरी है। किसी भी का ग्राफ ड्रॉ करना हो तो पहले उसका डोमेन और रेंज मालूम होनी चाहिए। तो उसका x कहाँ से कहाँ तक और डोमेन क्या है, इसका x बिलोंग्स टू -1 से 1, यस क्या नो, एंड y कहाँ से कहाँ तक आता है, y बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2, ऐसा आएगा। वो तो अभी मालूम होना ही चाहिए, अपने बहुत कुछ एग्जाम्पल सॉल्व किए। और साइन इनवर्स का डोमेन क्या है, -1 से 1, मतलब कि डोमेन यानी कि x अक्ष पे, रेंज यानी कि y अक्ष पे। तो x अक्ष पे कहाँ से कहाँ तक चलेगा, -1 से 1, और y अक्ष पे -π/2 से π/2। कैसा होगा ग्राफ, देखो ये x अक्ष और ये y अक्ष, यहाँ पे कितना -1, यहाँ पे 1, π/2 यानी 1.57, यहाँ पे कहीं π/2 है। यहाँ पे कहीं कौन सा है, 0 पे 0 ही होगा। तो उसका ग्राफ ऐसा आएगा, ये किसका ग्राफ है, y = साइन इनवर्स x। और हिंदी का जो फ लिखते हैं ना, उसका उल्टा, हिंदी का फ ऐसा लिखते हैं ना, और उसका उल्टा ऐसा ग्राफ होगा। वो ग्राफ याद रख कैसे आया है, तो y = साइन x का रिफ्लेक्शन एट y = x। और कैसे, अभी हमको इतना मालूम होना चाहिए, ये कौन सा वाला पॉइंट होगा, तो x 0, y कितना π/2, ये 0 0, ये कौन सा वाला पॉइंट होगा, तो के x = -1, y = -5, ऐसा ये पहला। तो यहाँ पे सब कुछ दिखता है, ग्राफ इतना सही है, तो वो बार बार रिपीट नहीं हो रहा, यानी कि नॉन पीरियोडिक है। मैक्सिमम वैल्यू π/2, मिनिमम वैल्यू -π/2। ग्राफ लेफ्ट से राइट जाओ तो वो ऊपर जा रहा है, यानी कि इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो साइन इनवर्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन, नॉन पीरियोडिक फंक्शन। नॉन पीरियोडिक कब होता है, बार बार रिपीट होता है, तब पीरियोडिक बोलते हैं। ये साइन इनवर्स का। और अब कॉस इनवर्स का, y = cos इनवर्स x। cos इनवर्स का डोमेन कितना है, तो क्या -1 से 1 ही है, और रेंज कितनी है, तो 0 से π है, कितनी है। तो उसका ग्राफ में कहाँ से कहाँ तक बना होगा, 0 से π, y की कीमत कहाँ से कहाँ तक होगा, ये x एक्सिस। यहाँ तक होगा। और कौन सी वाली, y = π, इसके बीच में बनाऊंगा। x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगा, -1 से 1, तो यहाँ पे मान लो कि ये -1 है, ये मान लो कि 1 है। ये ग्राफ y अक्ष तो कहाँ पे कट करेगा, जब y अक्ष पे कट करता है तो x 0, x cos इनवर्स की 0 वैल्यू कहाँ पे मिलती है, पूछ लो। cos को पूछो भाई तू किस एंगल पे 0 दे रहा है, तो cos बोलेगा मैं π/2 पे 0 दे, तो बराबर बीच में यहाँ पे काटेगा, वो सीधा ऐसा आएगा। हाँ? ये पॉइंट कौन है, तो -1, π है। ये पॉइंट कौन सा है, 0, π/2 है। और ये वाला पॉइंट कौन है, 1, 0 है। डिक्रीज हो रहा, देखो जब लेफ्ट से राइट की ओर जा रहे हैं तो उसकी हाइट कम हो रही है, इसलिए डिक्रीजिंग फंक्शन हो। साइन इनवर्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन।
यानी कि ऐसे लिखते हो, कॉस इनवर्स इज डिक्रीजिंग फंक्शन, कैसा डिक्रीजिंग फंक्शन, राइट। अब मुझे y इक्वल टू टेन एक्स का आलेख बनाना, क्या y इक्वल टू टेन एक्स, टेन इनवर्स एक्स, y इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स, बराबर। इनवर्स फंक्शन कोई भी पीरियोडिक नहीं है, अगर पीरियोडिक होता तो उसका इनवर्स नहीं मिलता। इनवर्स फंक्शन नेवर बीन पीरियोडिक। पीरियोडिक फंक्शन क्या है मालूम है ना, कि बार बार जो फंक्शन रिपीट होता हो उसको क्या बोलते हैं, पीरियोडिक फंक्शन बोलते हैं, राइट। यहाँ पे x, तो x टेन इनवर्स का डोमेन कौन है, तो x प्लस वन कहीं से भी आ सकता है, पूरे के पूरे x अक्ष पे फैल सकता है, फैलेगा। और डोमेन रेंज क्या है, टेन इज y बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल माइनस पाई बाई टू से, इसके वो पाई बाई टू के नजदीक और नजदीक जाएगा, पाई बाई टू पे और माइनस पाई बाई, बट नेवर टच एट लाइन y इक्वल टू पाई बाई टू, क्योंकि टेन की वैल्यू कभी भी, टेन का एंगल में कभी भी पाई बाई टू नहीं डाल सकते। ग्राफ कैसा होगा, कहां से कहां तक आएगा, माइनस पाई बाई टू, तो उसको टच नहीं करेगा, उसको टच करेगा नहीं। टेन एक्स की वैल्यू जीरो डालोगे तो जीरो होगा, एक्स की वैल्यू वन डालोगे तो उसकी वैल्यू कहाँ पे वन होती है, टेन इनवर्स का पूछो, बोल भाई तू किस एंगल पे मुझे वन वैल्यू दे रहा है, तो टेन बोलेगा पाई बाई फोर, पाई बाई फोर कहाँ पे आता है, ये तो पाई बाई टू है, तो एग्जैक्ट बीच में आएगा यहाँ पे, बोलो यहाँ पे माइनस वन, तो उसका ग्राफ ऐसा आएगा, तो पाई बाई टू के नजदीक जाएगा, बल्कि नेवर टच इस लाइन पाई बाई टू, ऐसा। ये क्या है, y इक्वल टू टेन इनवर्स, वो पाई बाई टू के नजदीक और नजदीक जाएगा, लेकिन कभी भी उसको टच नहीं करेगा। कॉस इनवर्स की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं आती। मान लो ऐसा बोले, फाइंड द सॉल्यूशन, अथवा नंबर ऑफ सॉल्यूशन, अथवा फाइंड सॉल्यूशन cos इनवर्स वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस टू। तो आपको दिमाग में होना चाहिए, cos इनवर्स कभी भी टू नहीं 1.5 लिखते, तो एंगल हो ना 1.5, चलो, तो cos इनवर्स कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं, कि cos इनवर्स की हैसियत कितनी है, जीरो से स्टार्ट होती है, पाई पे खत्म होती है, तो जब भी उसकी वैल्यू आएगी किसकी, cos इनवर्स की, उसकी वैल्यू लोएस्ट में लोएस्ट कितनी आएगी, जीरो, और ज़्यादा से ज़्यादा कितनी है, पाई। जीरो से लोएस्ट नहीं जाएगी, पाई से ज़्यादा नहीं जाएगी, तो कभी भी हो सकता नहीं है, तो नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। क्यों नॉट पॉसिबल, कि उसकी वैल्यू नेगेटिव नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हैं टेन इनवर्स कैसा फंक्शन है, टेन इनवर्स इंक्रीजिंग फंक्शन है, ओरिजिन ब्रांच ऑफ बोथ ब्रांच अबाउट ओरिजिन इज सिमेट्रिक, यानी कि ऑड फंक्शन है, और ये भी ऑड फंक्शन है जो आपने आगे लिखा है। और हम तो अभी ग्राफ की स्टडी कर रहे हैं, तो ग्राफ ड्रॉ कीजिए। उसके बाद देखते हैं टेन इनवर्स ऑफ सेक इनवर्स का ग्राफ। अब देखते हैं टेन इनवर्स का ग्राफ, इसका ग्राफ
टेन इनवर्स, सॉरी कॉट इनवर्स का, सॉरी। चलो कॉट इनवर्स का डोमेन दिखाओ, क्या है कॉट इनवर्स का डोमेन, तो के आर है, तो पूरा एक्स अक्ष पे फैलेगा, और उसकी रेंज क्या है, ओपन इंटरवल 0 से पाई, बराबर, y इक्वल टू किसी का भी ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमारे पास उसका डोमेन एंड रेंज होना चाहिए, तो बात ख्याल में रखो, बराबर। तो उसका डोमेन कौन है, x बिलोंग्स टू आर है, y बिलोंग्स टू कितना है, ओपन इंटरवल 0 से पाई, यानी कि वो y इक्वल टू 0 यानी x अक्ष को टच नहीं करेगा, उसके नजदीक जाएगा पर टच नहीं करेगा, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, एसिम्पटॉट पर, कि जो लाइन नजदीक ग्राफ के नजदीक और ज्यादा से ज्यादा क्लोजिंग हो रही है बट उसको टच नहीं कर रही है, इसी लाइन को हम क्या बोलेंगे, एसिम्पटॉट्स, है ना। और ये y इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू पाई पे कभी वो टच नहीं करेंगी, देयरफॉर y इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू पाई इज एसिम्पटॉट ऑफ tan इनवर्स x, अरे y इक्वल टू cot इनवर्स x। ग्राफ ड्रॉ करते हैं, एक्स एक्स में तो पूरा का पूरा फैलेगा, आर में है 1, कॉट इनवर्स का पूछो भाई तेरी वैल्यू 1 कहाँ पे आती है, ये पाई है, ये पाई है तो ऑब्वियसली पाई बाई 2 ही होगा, है ना। ये बराबर बीच में कितना आएगा, पाई बाई 4, पाई बाई 2 पे कितना आता है, 0, है ना, और यहाँ तो ऐसा उसका ग्राफ आएगा। थोड़ा मरोड़ना पड़ेगा, वो दोनों लाइन कभी भी टच नहीं करेंगी। ये कौन सा वाला पॉइंट है, 0, पाई बाई 2, यहाँ पे कौन सा वाला पॉइंट होगा, 1, ये कौन सा वाला पॉइंट होगा, -1, 3 पाई बाई 4। किसका ग्राफ हुआ, कॉट इनवर्स का ग्राफ, इसका ग्राफ है कैसा फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन है, कैसा फंक्शन है, कॉट इनवर्स इज डिक्रीजिंग फंक्शन, है ना, कॉट इनवर्स इज अब हम चेक करते हैं y इक्वल टू कॉसेक इनवर्स का ग्राफ, y इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स x, y इक्वल टू कॉसेक इनवर्स का ग्राफ। किसी का ग्राफ, किसी का भी ग्राफ ड्रॉ करना है तो पहले हम क्या फाइंड करेंगे, उसका डोमेन। तो कॉसेक इनवर्स का डोमेन का है, तो कॉसेक इनवर्स में कॉसेक इनवर्स x कौन सी वैल्यू लेगा, 1 या 1 से ज्यादा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 या -1 या -1 से छोटी, यानी कि x बिलोंग्स टू कितना आएगा, ओपन इंटरवल -∞ से 1 यूनियन 1 से, यानी कि सॉरी -1, यानी कि ये x -1 के 1 के बीच में कभी भी नहीं खेलेगा, जब भी खेलेगा 1 और 1 से ज्यादा और -1 या -1 से कम, -1 के 1 के बीच में कभी भी नहीं खेलेगा। उसका मतलब ये हुआ उसका जो ग्राफ है -1 और 1 के बीच में नहीं आएगा। ऐसा ही सेक इनवर्स का है, उसकी रेंज कौन सी है, सेक इनवर्स है, तो भाई -π/2 से π/2, बट इसमें बीच में थोड़ी दिक्कत आती है, 0 को रिमूव करना पड़ेगा, है ना।
वाई यानी कि रेंज क्या है कि बिलोंग्स टू -π/2 से π/2, बट वो जीरो को टच नहीं करेगा क्योंकि कॉसेक जीरो अनडिफाइंड है, जीरो को टच नहीं करेगा। अब देखते हैं उसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं। तो इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आपको साइन का ग्राफ आना चाहिए। साइन का ग्राफ कैसा है, उल्टा फॉ, -1 के 1 के बीच में। पहले मैं साइन का ग्राफ ड्रॉ करके देखा, देखो साइन का ग्राफ अभी अभी हमने ड्रॉ किया, साइन इनवर्स का ग्राफ। इसका ग्राफ कहां से कहां तक, -π/2 से π/2। यहाँ पे एक लाइन खींच लेता हूँ, कौन सी है, π/2, और दूसरी लाइन यहाँ पे y=-π/2, राइट। यहाँ पे 1, यहाँ पे -1, क्लियर। y=sin इनवर्स x का ग्राफ कैसे अभी अभी हमने बनाया, तो उल्टा प्रो ऐसा बनाया ना। ये कौन सा ग्राफ बनाया, y=sin इनवर्स x। अपने को तो क्या चाहिए, cos इनवर्स x का। अब ये लाइन कौन सी है, y=0 वाली लाइन पे cos इनवर्स कभी भी उसको टच नहीं करेगी क्योंकि यहाँ पे डिफाइन नहीं है। तो अब हम क्या सोचेंगे, मान लो कि कोई बॉल किसी ने साइन इनवर्स x के पद पे फेंकी, तो यहाँ पे उसका मूवमेंट करके क्या y=π/2 पे स्ट्राइक होगा। जब उससे स्ट्राइक होगा तो स्ट्राइक होके रिफ्लेक्शन के बाद वो ऐसे मूवमेंट करेगी और उसको टच नहीं करेगा, ख्याल है क्या नहीं। यहाँ से कोई बॉल आती है तो y=π/2 पे स्ट्राइक होके रिफ्लेक्ट होगी, ये मूवमेंट में जाएगी, बट यहाँ पे टच नहीं। इसी तरह से यहाँ पे बॉल कोई आएगी तो यहाँ पे पिच होके क्या जाएगी, ऐसे जाएगी। तो जो रेड ग्राफ मैंने दिखाया है, कौन सा वाला रेड ग्राफ है, रेड ग्राफ ये वाला कौन है, y=cosec इनवर्स है। ये वाला ग्राफ कौन है, y=cosec इनवर्स। आप ये ग्राफ मिटा भी सकते हो। ये कौन सा ग्राफ है, तो कितना ग्राफ हुआ, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे टच नहीं करेगा, ख्याल में रखो बराबर। y=0 को टच नहीं करेगा, ये भी y=0 नजदीक और नजदीक जाएगा। ये दोनों लाइन बहुत क्लोज आएगी, कम टू नियर एंड नियर, बट नेवर टच ईच अदर। दिस देयरफॉर x अक्ष इज कॉल्ड asymptote ऑफ y cosec इनवर्स x। अब दूसरा बचा कौन सा वाला, sec इनवर्स। तो आपको मालूम होना चाहिए sec इनवर्स का ग्राफ हम कहाँ से बनाएंगे, तो cosec इनवर्स से बनाएंगे। पहले उसकी रेंज लिखो, डोमेन लिखो, y=sec इनवर्स x। x कहाँ से कहाँ तक खेलेगा, तो के -∞ से -1 यूनियन 1 से इनफाइनाइट, राइट। और उसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक आएगी, 0 से π/2। therefore y belongs to 0 से π/2, बट बीच में एक दिक्कत आती है, कौन सी वाले, बीच में एक π/2 वाला टेंशन आता है न, π/2 वाला टेंशन tan और sec को हजम नहीं होता, तो उसको रिमूव कर देंगे -π/2। यानी कि उसका मीनिंग ये हुआ, वो कभी y=π/2 वाली लाइन को कभी टच नहीं करेगी। क्लियर। ड्रॉ करते हैं हम, कहां से कहां तक, 0 से π में ही खेलना पड़ेगा। तो मान लो x एक्सिस और ये y एक्सिस, हाँ ये कौन है, y=π, y=π। मान लो कि यहाँ पे कितना है 1, यहाँ पे कितना है -1, यहाँ पे π/2। ये π/2 वाली जिसको टच नहीं करती उससे
पहले ड्रॉ करो। कभी भी जब भी किसी का भी ग्राफ ड्रॉ करना है तो जो एसेप्टम होता है उसको पहले ड्रॉ करना पड़ेगा, क्योंकि आपको मालूम है उसको कभी भी नजदीक जाएगी बट उसे कभी भी टच नहीं करेगी, राइट। चलो, कॉस इनवर्स का ग्राफ क्या था, फ जैसा, तो ऐसा, क्या निकालना है, सेक इनवर्स का ग्राफ। तो वही सोच मान लो कि कोई बॉल यहाँ से यहाँ तक आ रही है, जब यहाँ पे पिच होके क्या जाएगी, बाउंस होगी, रीबाउंस होगी, ऐसे जाएगी, उसको कभी भी टच नहीं करेगी। इसी तरह यहाँ से ये लाल वाली लाइन है y इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स, और ये लाइन कौन सी है जो 1 से इनफाइनाइट में जा रहा है, -1 से माइनस इनफाइनाइट तक जा रहा है। और यहाँ पे देख लो, यहाँ पे जब जब हम कहाँ आते हैं, किसी भी पॉइंट से हम राइट साइड आते हैं तो हाइट उसकी लो होती है। और ग्राफ पे चलो, पहले ग्राफ पे चलो राइट साइड पे, तो हर बार हाइट क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। यहाँ पे ग्राफ पे हर बार हाइट डिक्रीज हो रही है, देयरफॉर कॉसेक इनवर्स इस डिक्रीजिंग फंक्शन, उल्टा डाउनवर्ड एरो यानी कि डिक्रीजिंग फंक्शन। उसके ग्राफ पे चलो तो जैसे जैसे तुम लेफ्ट से राइट जाओगे तो उसकी हाइट बढ़ती जाएगी, देखो बढ़ रही ना। तो सेक इनवर्स एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन। ये 6 और 6 ग्राफ आपको याद होना चाहिए और जल्दी फटाफट आना चाहिए, बस उसका डायग्राम रख लो और ड्रॉ कर लो। अब देखते हैं साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का ग्राफ, कितना वो अपने लिए इंपॉर्टेंट है, बनो इनवर्स ऑफ ट्रिकोनोमेट्रिक विथ ट्रिकोनोमेट्रिक। वो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सा वाला, बाहर इनवर्स अंदर ट्रिकोनोमेट्रिक, और बाहर इनवर्स अंदर ट्रिकोनोमेट्रिक। तो क्या अंदर बाहर ट्रिकोनोमेट्रिक अंदर इनवर्स नहीं आएगा, वो भी आएगा लेकिन वो ज्यादा तकलीफ नहीं देगा। तकलीफ वो ही देगा बाहर इनवर्स होगा, वो कैसा, तो y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स। तो सर वो क्यों तकलीफ देगा, तो पहली बात ये साइन पीरियोडिक फंक्शन कैसा है, पीरियोडिक, वो जितनी वैल्यू देगा उतनी वैल्यू साइन इनवर्स प्रोड्यूस करेगा। तो पूरा का पूरा फंक्शन पीरियोडिक है, बहुत सारी ब्रांचेस उसकी आती है। क्या है, साइन पीरियोडिक फंक्शन है और -1 से 1 में खेलता है, उसका आंसर -1 से 1 में देता है। और साइन में इनपुट कुछ भी डालो, साइन में इनपुट कुछ भी डालो, आंसर क्या देगा, -1 से 1। तो उसकी रेंज कितनी हुई, उसके सॉरी डोमेन कितना हुआ, डोमेन कितना हुआ, -1 से 1। बट वो आंसर कहाँ से कहाँ तक देगा, रेंज कितनी हुई, तो रेंज यानी क्या हो, -π/2 से π/2। दिस फंक्शन इज पीरियोडिक। किसका पीरियड आएगा, साइन का पीरियड। साइन का पीरियड क्या है, 2π। पीरियड का मतलब कैसा क्या है, तो जो पीरियड होता है वही का वही ग्राफ बार बार रिपीट होता है। हमारे 12 साइंस इंग्लिश मीडियम मैथ्स क्लास का पीरियड है 24 o'clock। आफ्टर 24 o'clock फिर से वही क्लास चलेगा। हाँ, इसको पीरियडिक, बार बार वही सेम ड्यूरेशन में जो रिपीट होता है उसको क्या बोलते हैं, पीरियडिक। वो 11th में आई थिंक आपने सीखा होगा, नहीं सीखा होगा तो आप फंक्शन जब पढ़ेंगे तब सीखेंगे। तो अभी मान के चलते हैं साइन कॉस सेक,
उसका प्रिंसिपल पीरियड 2 पाई है, एंड टेन और कॉट का प्रिंसिपल पीरियड पाई है, हाँ? तो उसका ग्राफ हम क्या करेंगे, 2 पाई इंटरवल का ग्राफ ड्रॉ करेंगे और वही का वही कॉपी पेस्ट करेंगे, वही का वही हम क्या करेंगे, कॉपी पेस्ट करेंगे, हाँ? चलो देखते हैं कैसे होता है। देखो अपने तो मालूम है जब x की कीमत कितनी होगी -π/2 से π/2 में, तो क्या देगा, वो x ही देगा, यस क्या नो, हाँ? तो हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, कैसे ग्राफ होता है देखो ध्यान से, उसकी बहुत सारी ब्रांच करनी पड़ेगी। एक बात तो पक्की है, -π/2 से π/2 में ही होगा, यस या नो, कहाँ से कहाँ तक होगा, -π/2 से π/2 में। तो यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लो, कौन सी वाली, π/2, उसके बाद कभी भी नहीं जाएगा, और ये दूसरी लाइन, ये भी याद रखो, साइन इज नॉट ऑलवेज इंक्रीजिंग, वो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग होता है, इसीलिए ग्राफ अपना डायरेक्शन चेंज करेगा। और यहाँ पे मान लो π/2, यहाँ पे -π/2, इतना ही इंटरवल में कौन आएगा, पाई, सेम इंटरवल में कितना आएगा, 3π/2। कैसे ग्राफ ड्रॉ होता है और वैल्यू कैसे निकलती है वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखो -π/2 -π, क्लियर। जब x की वैल्यू -π/2 से π/2 में होती है तो y इक्वल क्या आता है, x, वो तो याद है ना, जब x बिलोंग्स टू कितना, -π/2 से π/2, तो y इक्वल क्या आएगा, x, y इक्वल x, यानी कि ये वाली लाइन, ये कौन सी लाइन है, अब क्या होगा, तो साइन इनवर्स वो इंक्रीजिंग है बराबर, बट साइन इज नॉट इंक्रीजिंग, तो जैसे उसे स्ट्राइक होगा तो यहाँ से ऐसे आएगा, ऐसा तंबू बनाएगा, टेंट बनाएगा, क्या है ऐसा कुछ, पाई, और एक एक्स अक्ष से पाई पे काटेगा और वाई अक्ष इसकी ये लाइन को π/2 पे टच करेगा। अब देखो ए लाइन का इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू एक्स, ए लाइन का इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू, ए लाइन का इक्वेशन क्या है, तो पहले उसको ए एंगल π/2 है, उसका स्लोप 1 है, इसका स्लोप आपने 11th में देखा होगा कि किसी भी लाइन, मान लो कि ए लाइन का इक्वेशन क्या है, स्लोप m, और यहाँ पे c पे काटता है, तो उसकी लाइन का इक्वेशन क्या, y इक्वल टू mx प्लस c। तो जो ए वाली लाइन है जो बढ़ती है, इंक्रीजिंग वाली लाइन है, हर एक लाइन का स्लोप 1 होगा और ये लाइन का स्लोप -1 होगा, तो ये लाइन का स्लोप क्या है, -x, वाई एक्स को कहाँ पे कट करेगी, ये पाई, तो आगे पाई पे कट करेगी, तो -π + x। ये लाइन का इक्वेशन क्या होगा, तो बढ़ रहा है स्लोप, तो y इक्वल टू x, लेकिन वो लाइन y एक्स पे कहाँ पे पीछे कट करेगी, -2π पे, तो -2π। देखो ध्यान से, ये वाली लाइन का इक्वेशन क्या होगा, कौन सी ब्रांच पे है वही वर्क करेगा। ये लाइन का इक्वेशन क्या होगा, तो डिक्रीजिंग लाइन है यानी कि -x, और पीछे आके कहाँ पे कट करेगा, -π, तो ये -π, उसका इक्वेशन क्या होगा, तो y इक्वल टू x,
यहाँ पे 2 पाई, आगे जाकर किसको टच करेगा, 2 पाई को, ऐसा ग्राफ चलेगा। तो अब कैसा आंसर है देखो, उसका आंसर क्या क्या आया मैं वो बताता हूँ आपको। तो y इक्वल टू, अब ध्यान से पढ़ो, क्या है, -x, एक कैसा पाई है, ऑड पाई, ये कौन है, इवन। देखो ये कौन है, ऑड, ये कौन है, इवन, है ना। तो क्या हो रहा है, तो क्या हो रहा है, तो ऑलवेज उसका आंसर क्या आएगा, या तो ऑड पाई -x आएगा, या फिर x माइनस इवन पाई, क्या आएगा उसका आंसर, क्या आएगा, फिर से बोल रहा हूँ, उसका आंसर क्या आएगा, या तो फिर ऑड पाई -x आएगा, जब ऑड पाई के नजदीक होगा तब क्या आएगा, ऑड पाई -x, बराबर। मान लो कि किस कोई वैल्यू यहाँ पे है, बराबर, यहाँ पे है तो किसके नजदीक, ऑड पाई के नजदीक, तो ऑड पाई -x होगा, अभी मैं दिखाता हूँ। और जब भी x की वैल्यू इवन पाई के नजीक होगी तो क्या होगा, x माइनस इवन पाई, क्या होगा, तो उसका दो ही आंसर आएगा, कौन सा, तो ऑड पाई और कब के x इज नियर टू ऑड पाई, और दूसरा आंसर क्या आएगा, x माइनस इवन पाई, x इज, सब क्या हो रहा है मैं बताता हूँ, ये सब क्या हो रहा है अभी मैं बताता हूँ। देखो मान लो कि किसी ने आपने पूछ लिया y साइन इनवर्स ऑफ साइन 3 की वैल्यू क्या होगी, तो दोनों कैंसिल नहीं होगा बेटा। 3 कहाँ पे आता है, सोचो, एक ग्राफ पे 3 पाई यानी कि 3.14, 3 यहीं कहीं आएगा ना, ये 3.14 है, 3 यहीं कहीं, कौन सी वाली ब्रांच पे, ये वाली ब्रांच में, है ना। ख्याल आ रहा है कि 3 कहाँ से कहाँ तक आता था, 0 लेस देन 3 लेस देन पाई, यस के नो, और 0 पाई यानी कि 3.14, तो ये 3 किसके नजदीक है, 0 के नजदीक है कि उसके नजदीक है, देखो किससे ज्यादा नजदीक है, तो और पाई पे, कहाँ पे है, और पाई यहाँ पे आएगा, तो ये ब्रांच वर्क करेगी, ये ब्रांच का इक्वेशन क्या है, -x प्लस पाई, x यानी कि 3, ख्याल आ रहा है नहीं कि 3 यही कहीं आपको मिलेगा कि नहीं, यहाँ पे आई थिंक 3 होगा, तो तुम ये ब्रांच पे खड़े हो, तो ये ब्रांच का इक्वेशन क्या है, -x प्लस पाई, यानी कि -3 प्लस पाई, यानी कि पाई -3, उसका आंसर है। मान लो किसी ने ये दे दिया कि साइन इनवर्स ऑफ 10, तो 10 तक ग्राफ ड्रॉ करे, नहीं यार, अब ये सोच लो 10 किन दो पाई के बीच में आती है, इनमें सबसे नजदीक वाला पाई कौन है, तो 10 यानी कि 3 पाई यानी कि 9 पॉइंट, 3 पाई कितना होता है, 3 पाई, यानी कि 9.43 राइट, और 4 पाई क्या होगा, क्या होगा, तो 12.56, तो 10 किसके ज्यादा नजदीक है, जो उससे ज्यादा है उससे कम है, ये दोनों के बीच में है ना, क्या है, 3 पाई लेस देन 10 लेस देन 4 पाई, क्लियर के नॉट क्लियर।
3 पाई और 4 पाई के बीच में है, बट किससे ज्यादा नजीक है? तो 9.42 और तो किससे उसके ज्यादा नजीक। ये कौन है? और पाई है, तो क्या लिखा है? और पाई माइनस एक्स, तो क्या होगा? ये और पाई है, और पाई यानी कि 3 पाई एक्स यानी कि -10 आंसर। ख्याल आ रहा है? और एक एग्जांपल करते हैं। मान लेते हैं साइन इनवर्स साइन 50 या 3.43 का टेबल स्टार्ट कर दो। तो आई थिंक 17 3 जा 51, 17 3 जा यानी 16 और 17 के बीच में आएगा। चलो 16 पाई कितना होगा चेक कर लो। 16 यानी 13.14 चेक करो कितना होता है, चेक कीजिए। फटाफट आंसर दीजिए मुझे। इतना तो कुछ करना पड़ेगा ना भाई, है ना? 3.14 इंटू 16 यानी कि 50.24। तो उसको तो वही नजदीक हुआ ना, जो 16 के ज्यादा नजदीक हुआ ना वो, उससे कम है लेकिन ज्यादा तो उसके नजदीक है ना। तो एक किसके ज्यादा नजदीक है? 16 पाई। 16 पाई इज इवन पाई, तो एक इवन पाई होता क्या होता है? एक्स माइनस इवन पाई। एक्स यानी कौन? 50, यानी कि 50 माइनस इवन पाई कौन है? 16 पाई। ऐसे आंसर निकलता है। बाकी बुक्स में तो बहुत सारा लंबा लंबा किया हुआ है, चलो लिख लो। देखिए अपना पाई की वैल्यू का टेबल आना चाहिए, वो भी अपने लिए इम्पोर्टेंट है। थर्ड, अब कॉस इनवर्स ऑफ कॉसेक, हर एक का ग्राफ याद रहना चाहिए, वो जरूरी है। कॉस इनवर्स ऑफ कॉसेक्स, उसका भी बस कॉसेक इनवर्स का ग्राफ भी वही आएगा। किसका? बट वो बीच में कई कई डॉट्स आएगा और सेम ग्राफ। साइन में क्या याद रखा है? जब इनपुट और पाई की नजदीक है तो और पाई माइनस एक्स, इवन पाई की नजदीक है तो इवन पाई के नजदीक होगा तो आंसर क्या आएगा? एक्स माइनस इवन। अब कॉस की बात कर रहे हैं, आर कहाँ से आएगा? एक्स कहाँ से आएगा? आर में। और कॉस की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी? -1 से 1 में। और कॉस इनवर्स कहाँ से कहाँ तक होगा? 0 से पाई, यानी कि y की वैल्यू 0 से पाई में ही आएगी। x अक्ष से पूरा फैलेगा, और जब 0 से x की वैल्यू, ऐसे तो r में है, इफ x इक्वल टू 0 से पाई तो क्या बनेगा? y इक्वल टू एक्स ही बनेगा। और कहाँ से? 0 से पाई पर एक बना दिया, अब इसके बाद सब कुछ बन जाएगा। स्ट्राइक होके वापिस आएगा, स्ट्राइक होके वापिस आएगा। कौन सा वाला फंक्शन स्ट्राइक होके वापिस आता है? जो डिक्रीसिंग इंक्रीसिंग है वो, बट 10 इज नेवर डिक्रीसिंग। 10 में स्ट्राइक होके वापिस नहीं आएगा, 10 में जब स्ट्राइक होगा तो नीचे पड़ेगा। अभी मैं दिखाता हूँ। 10 और कॉट देखो अब क्या होता है। इस सेम कॉसेक इनवर्स का भी होगा, बराबर, सेम टू सेम। किसका होगा? कॉसेक इनवर्स ऑफ कॉसेक एक्स। कहाँ से कहाँ तक ड्रॉ करूंगा? 0 से पाई ड्रॉ करके ज्यादा क्यों ड्रॉ किए? यहाँ पे पाई
यहाँ पे 2 पाई, ऑब्वियसली यहाँ पे क्या होगा पाई/2, यहाँ पे क्या होगा 3 पाई/2, यहाँ पे इस डिस्टेंस पे लेता है ना, चलो जब x की वैल्यू 0 से पाई में होती है तब क्या आता है y=x, y=x लाइन ऐसी होती है, इसमें कौन सी कंसीडर करेंगे 0 से पाई तक वाली लाइन, ये लाइन। अब यहाँ से स्ट्राइक होके क्या आएगी, वापस यहाँ पे आएगी, अब ऐसे चलेगी और वही ऐसा ही होगा। ये कौन सी लाइन है, तो क्या y=x वाली लाइन है। ये लाइन कौन सी स्ट्रेट लाइन हो, कर्वेचर नहीं है, तो y डिक्रीज हो रहा है -x, पीछे जाके कहाँ पे हिट करेगी, y x को कहाँ पे पॉजिटिव पे हिट करेगी +2 पाई, यहाँ पे तो y कितना होगा, इंक्रीज हो रही x, पीछे जाकर कहाँ पे हिट करेगी -2 पाई। ये लाइन का इक्वेशन क्या होगा, y=-x, 0 में से पास हो रही है। ये लाइन का इक्वेशन क्या होगा, बढ़ रही है, तो y=x, तो यहाँ पे क्या पर हिट करेगा +2 पाई। क्या हो रहा है, हो क्या रहा है, तो y=cos−1 तो ध्यान से यहाँ पे x की वैल्यू क्या है -π/2, तो π/2 में देखो -π/2 π/2 में यहाँ पे x है, तो क्या हुआ, x की वैल्यू x में से -π/2 को पॉजिटिव में आ जाओ, यहाँ पे x की वैल्यू कहाँ है, तो पाई से 2 पाई में, तो x एंड 2 पाई में बड़ा कौन है, x एंड 2 पाई में बड़ा कौन है 2 पाई, तो 2 पाई - x है। यहाँ पे x की वैल्यू 2 पाई से 3 पाई में हम इवन पाई देखेंगे, इसमें सिर्फ c एट इवन पाई, बनो c एट इवन पाई, और कौन से इवन पाई से ज्यादा है कि कम है, अगर इवन पाई से ज्यादा होगी तो x - इवन पाई करेंगे, अगर इवन पाई से कम होगी, अगर इवन पाई से क्या होगी कम होगी, तो क्या करेंगे इवन पाई -x करेंगे, बराबर। तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा, तो क्या x - इवन पाई, कब, जब x की वैल्यू इवन पाई से ऑड पाई में होगा, कब, जब x की वैल्यू क्या होगी कि इवन पाई, यानी कि यहाँ पे ऐसे लिखता हूँ n पाई, इवन पाई, कब, इवन पाई लेस देन x, या फिर क्या आएगा इवन पाई -x, कब, तो क्या x लेस देन इवन पाई, क्योंकि नेगेटिव तो कभी आ ही नहीं सकता, क्योंकि उसका रेंज कितना है 0 से पाई है, तो कॉस इनवर्स का आंसर नेगेटिव कभी भी नहीं आएगा। तो सीधी सी बात है, हम किसको देखेंगे इवन पाई की किस ओर है, लेफ्ट साइड होगी, इवन पाई बड़ा होगा तो इवन पाई में से सब्ट्रैक्ट होगा, अगर इवन पाई कम होगा तो x में सब्ट्रैक्ट होगा। कैसे सर, मान लो अभी अभी मैं बात करूँ y=cos इनवर्स cos 3 कहाँ आएगा 3, यानी कि 3.33 कहाँ है 0 लेस देन x लेस देन 0 लेस देन x लेस देन कितना है पाई,
मैं कहाँ देखूंगा इवन पाई, ये इवन पाई से x ज्यादा है। ऐसा तो 0 से पाई में तो डायरेक्ट ही आएगा ना यार, सीधी बात है, बोल x माइनस 0 यानी कि 3। दूसरा cos इनवर्स ऑफ cos 10। चलो अभी हमने देखा cos 10 की वैल्यू किसके बीच में आती है, तो 3 पाई कितना होता है, 3 इंटू 3.14 यानी कि 3 जा 9 और ये कितना हुआ 42, 9.42 और 4 पाई किसके नजदीक है, कौन किस दोनों कॉन्जुगेटिव पाई से नजदीक है, वही देखने का। क्या होगा 3 इंटू 4 क्या होगा 12.56। तो 10 इसके ये दोनों के बीच में 10 कहाँ है, 3 पाई लेस देन 10 लेस देन 4 पाई। कहाँ पे नजर करूँ मैं, कहाँ पे देखो इवन पाई, तो इवन पाई 10 से बड़ा है, तो मेरा आंसर होगा 4 पाई माइनस 10। मेरा आंसर होगा 4 पाई माइनस 10। ख्याल आ रहा है कि नहीं, हेलो। तो पहला, दूसरा, तीसरा एक लेके अपना लेक्चर खत्म करते हैं। मान लो के cos इनवर्स ऑफ cos 31। तो cos 31 कहाँ पे है, तो 10 पाई कितना होगा, 10 पाई क्या होगा 31.4, राइट या रॉन्ग, उससे एक कम है ना, देखो। तो 10 पाई की नजदीक आएगा ना, देखो किसके पाई की नजदीक है, 10 पाई से ज्यादा है कि कम है, मतलब ये 9 पाई और 10 पाई के नजदीक है, देखो किस है, तो 9 पाई लेस देन 31 लेस देन 10 पाई है क्या नहीं। तो हम कहाँ देखेंगे, इवन पाई पे। इवन पाई कितना है 10 पाई और 31 कौन बड़ा है, 10 पाई। तो आंसर आएगा 10 पाई माइनस 31। आंसर आएगा 10 पाई माइनस 31। ऐसे निकालेंगे। कॉसेक इनवर्स ऑफ सेक एक्स का यही फंडा है, कल हम कॉट और टेन इनवर्स का देखेंगे। ओके बाय। होमवर्क करने